हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। यदि आप आज हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होम साइंस की पढ़ाई के अलावा आपको कुछ बेसिक नॉलेज की खास तौर से टीचिंग लाइन रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज आपका ही कमेंट, खास तौर से मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि जिसके बार बार कमेंट आते हैं उसके नाम जुबान पर रट जाते हैं, और जो होते हैं विशेष तौर पर जिसके कभी कभी कमेंट आते हैं तो नाम नहीं याद रहता है। और ज़्यादातर मैं ऐसे लोगों को कोशिश करती हूँ कि कमेंट में ही छोटा सा आंसर दे दूँ, लेकिन क्या होता है कई बार कमेंट में इतना लंबा लंबा टाइप करना इजी नहीं होता है, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर रह जाते हैं। तो आज आपके जो प्रश्न हैं एमए वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है कि सबसे पहला कि एमए करके पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यस, आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपके पास एक सुनहरा मौका और है, आप जीआईसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ये दो चीज़ें, दो मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आप मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स मतलब एमए होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि एक कमेंट आया था कि मैम पीजीटी के लिए कौन सी बुक लें, तो कौन सी बुक लें आपके सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं वहाँ के, मेरा होम साइंस है तो मैं आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। रिंकी जी का कमेंट था, मैं आपको बता दूंगी कि होम साइंस में आपको कौन सी बुक लेनी है। लेकिन अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछिए, जहाँ से भी आपने पीजी किया है उनसे पूछ सकते हो। कोई ना कोई तो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई तो आपको लेक्चरर वगैरह कोई भी तो आपको पढ़ा ही रहा होगा, उनसे आप मतलब सजेशन लीजिए कि हम कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सा राइटर है बेस्ट, जो हमारी पीजीटी, टीजीटी या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसके काम आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जब एमए की बात है कि आपने और कुछ नहीं कर रखा है, एमए ही कर रखा है और आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर जो है ये मतलब आप पीजीटी के ही दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, आप जीआईसी दे सकते हो। बकाया जो एलटी ग्रेड है, जो टीजीटी है, जो अदर एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बीएड अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात हम आपसे करेंगे कि आपने कहा था होम साइंस। देखो आज ये वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये होम साइंस के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बना रही हूँ, तो मैं सबको यहाँ पर नहीं घसीटूँगी, क्योंकि होम साइंस के नाम से क्या होगा, कुछ बच्चे कट जाएंगे। तो एक मेरी जनरल वीडियो भी आएगी इसी टॉपिक पर, जिसमें वो सारे बच्चे, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं अदर सब्जेक्ट के, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उनको मतलब उनको शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। तो आज हम आपकी बुक्स बता देते हैं। जो मेनली कमेंट आ रहा था कि मैम पीजीटी में आपने कहा था वृंदा मैम की बुक ले लो, तो हम वृंदा मैम की कौन सी बुक लें, ठीक है। तो ये प्रश्न आया, तो आज आपको मैं बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो वृंदा मैम की बुक है वो सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जब आपका ये कमेंट आया इसका मतलब ये है कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी होम साइंस में ब्रांचेस कितनी हैं। अगर आपको ये पता होता तो आपको ये प्रश्न हमसे पूछना पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो पहला आपका जो ब्रांच है होम साइंस में, वो सबसे पहला होता है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट सबसे पहला ब्रांच है आपका। दूसरा ब्रांच आप न्यूट्रिशन साइंस मान सकते हो, तीसरा ब्रांच आप टेक्सटाइल मान सकते हो, चौथा आप चाइल्ड डेवलपमेंट, और पांचवा आप एक्सटेंशन एजुकेशन को मान सकते हो, ठीक है। ये 5 विशेष सब्जेक्ट हैं जो कि होम साइंस में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। प्लस आप, क्योंकि आपने एमए किया है तो आप और किसी में अप्लाई कर नहीं सकते हो, पीजीटी में ही करोगे, तो आपको एक सब्जेक्ट विशेष तौर पर मेरे कहने से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी के देखने को मिलते हैं, जिसका आधा सिलेबस आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ोगे वहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो होता है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के कम से कम आप, मैं मानती हूँ 50% प्रश्न जो है पीजीटी में आता है वो फिजियोलॉजी का आता है। 50% रह गया वो अदर सारे, टेक्सटाइल आ जाएगा आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन, आपका न्यूट्रिशन साइंस, मात्र 50% ही और सब्जेक्ट को कवर करता है पीजीटी। बकाया 50% अकेले मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम है, पाचन तंत्र है, कोशिका है, ऊतक है, इनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्लड से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको होम साइंस की हो तो समझ में आ गई। अब बात आती है कि बुक कौन सी लें वृंदा मैम की। तो ये, अगर आपके पास अभी तक कोई बुक नहीं है तो आपको ये 5 ब्रांचेस लेनी ही लेनी है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो। ये पेपर ऐसे पेपर नहीं होते हैं जो आपने सोचा हो, जैसे बीए एमए आपने क्वेश्चन बैंक पढ़कर दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक से नहीं, ये डीपली पढ़ने वाले, इसमें आपको सच में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप गोले काले कर पाओगे, जाके ओएमआर सीट भर पाओगे। क्योंकि आपको
पता ही नहीं है, अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनके आंसर आप तुक्के में लगाओगे। तुक्का तो तुक्का ही होता है, तुक्का एक जुए की तरह होता है, सफल हो भी सकते हो नहीं भी, लेकिन कोई शायद ही इस दुनिया में कोई बच्चा ऐसा होगा जो तुक्के के नाम पर सफल हुआ होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये गांठ बांध लो कि तुक्के से सफलता नहीं मिलनी है, बड़े लेवल में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। प्लस क्योंकि आप अभी नए कॉम्पिटिटर हो, आप बहुत लंबा खिंचना अगर नहीं चाहते हो तो मैं यही कहूँगी, और मैं कभी इसीलिए ये नहीं कहती हूँ आप मुझसे जो मेरा कोर्स लो या कुछ लो, मैं किसी से नहीं कहती। यूट्यूब पर बहुत अच्छे चैनल है, अगर आपके एरिया में आसपास कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, अगर आप इलाहाबाद जैसी जगह पर रह रहे हो, तब तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, और साथ में बुक्स भी लेना, जैसे कि कोई टॉपिक वहाँ पर पढ़ाया गया है तो आप उसको अपने घर में भी पढ़ सको। ठीक है, ये मैं एमए वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट एमए होम साइंस वाले कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनका कभी मतलब कमेंट आता है मेरे पास। और अभी तो नहीं, अब वो चीज़ें चलो मैं बाद में ही शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो बच्चे एमए में हैं या फिर अब एमए कर चुके हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उस विषय में बात नहीं करूँगी, नहीं मैं कुछ पर्सनल बात इस पर करने वाली थी, वो बात हटा देती हूँ। अब बात करते हैं, अब आपने बुक्स भी ले ली, आपने मैंने कोचिंग को बोला वो भी ले लिया। तीसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखना, ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये बीए एमए की तरह मत समझना, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि सीट की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, सीट बेशक एक ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी को तो मिलती है, तो वो आप भी हो सकते हो, है ना। ज़रूरी तो नहीं कि वो सीट किसी और को ही मिले, हो सकता है आपको ही मिल जाए, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी आपकी मेहनत पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी में तो बीएड अनिवार्य है, तो आप अप्लाई कर नहीं सकते हो अगर आपने एमए किया हुआ है। लेकिन अगर आप पीजीटी के कैंडिडेट्स हो, मतलब सॉरी पीजीटी में हाँ अप्लाई करना चाहते हो, आप एमए के कैंडिडेट्स हो, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप, और भी राइटर आते हैं, लेकिन वृंदा मैम की बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में मतलब लगी, जो मैंने पढ़ी है वो इजी लैंग्वेज है उनकी, आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले तो आप उनकी बुक्स ले सकते हो। दूसरी बात आप मैंने बताया कोचिंग कर सकते हो। तीसरी बात आपको बताई मैंने कि लगन और मेहनत इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। चौथी बात जो सबसे पहले मैंने बताई थी, पीजीटी में आपको बीएड होना अनिवार्य नहीं है, आप एमए करके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और आपकी मेहनत से आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी जो आपका पूरा जीवन सफल कर देगा। ठीक है, पूरी जीवन आपको मतलब कह सकते हैं एक अच्छी, इतनी अच्छी जॉब है कि मतलब 70-80 हज़ार मतलब नॉर्मली 70 हज़ार तो करीब अभी है सैलरी, इसके ऊपर ही होगी पीजीटी की, क्योंकि टीजीटी की है 70 हज़ार सैलरी। ठीक है, क्योंकि पीजीटी बड़ा लेवल है टीजीटी से, तो आपकी सैलरी और अच्छी ही होगी। ठीक है, और जब पंचवर्षीय योजनाएं लगती हैं आप जानते हो, उसके थ्रू क्या होता है, या 7वां वेतन आयोग लगता है, तो उससे क्या होता है आपकी सैलरी इंक्रीज होती है मतलब समय समय पर। तो आप एक ये अच्छा मौका है, आपको मैंने बता दिया। होम साइंस से अगर आप टीचर बनना चाहते हो, पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हो, पीजीटी प्लस जीआईसी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, जीआईसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, पीजीटी का तो मैंने बताया आपको सिर्फ आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप जीआईसी को पढ़ना चाहते हो, जीआईसी के लिए क्लियर करना चाहते हो, तो जीआईसी के लिए फिर आपको पूरी तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको जनरल पेपर भी आता है, जैसे कि आईएएस पीसीएस के पेपर होते हैं, उस तरीके से आप समझ सकते हो। एक अच्छा लेवल का पेपर आता है जहाँ पर आपको करेंट भी पढ़ना होगा, जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स रीजनिंग भी आपको आनी चाहिए। तो लेकिन अगर आप अभी बीए एमए किया है तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इस समय अगर मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगे। लेकिन अगर आप कुछ दिन ऐसे ही खिंचते रहे कि आपने ये पढ़ लिया और सोचा पेपर हो जाएगा क्लियर, उधर थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी आपने फ़ोन से पढ़ लिया, कभी आपने ये किताब पढ़ ली, कभी आपने वो प्रैक्टिस सेट लगा लिया, ऐसे ये तैयारी नहीं हो पाती। इसके लिए एक ये जो पेपर है बड़े लेवल के पेपर हैं, और आज के समय में कंपटीशन इतना है कि आपको क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, अच्छे से एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत लगकर करनी पड़ेगी, 1 साल की ही मेहनत। अगर आप 1 साल या 6 महीना अच्छे से दे देते हो, और अभी भर्तियां आई नहीं है आपकी, अभी भर्तियां आने वाली हैं, अगर आपका एमए है तो अभी आपकी भर्तियां आने वाली हैं, और ये वही प्रश्न कर रहे हैं बच्चे जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है, अप्लाई करेंगे ये आने वाले समय में। ठीक है,
तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है। हो सकता है आपका पेपर साल 2 साल खिंचे। क्यों खिंचे? क्योंकि अभी फॉर्म आई नहीं है, बस सुना जा रहा है कि फॉर्म आएंगे, और आएंगे भी तो भी कई बार ऐसा होता है फॉर्म आ जाते हैं लेकिन पेपर 6 महीने 1 साल तक नहीं होता। तो आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है अभी, आज से ही आप कोशिश करो, किसी का कोर्स ले लो, अच्छा पूरा बढ़िया कोर्स लेना, पूरा वाला फ्रेश। ये नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ले लिया आपने, किसी का 3 महीने का, 2 महीने का कोई क्रैश कोर्स, ऐसा नहीं, पूरा कोर्स लेना आप। ठीक है, कहना मुझे अच्छे से पढ़ना है पूरा बढ़िया। ठीक है, फीस हो सकती है उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको वो कोर्स जो है फ़ायदा देगा। आगे आप नेट करना चाहोगे तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एमए करके आप नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें आपके लिए ऐसी हैं, हर क्षेत्र में काम आएंगी। तो ये स्पेशली आज होम साइंस एमए वालों की वीडियो थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है जो भी प्रश्न आप लोगों के आए थे, आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर मिल गए होंगे तो बस एक थम्स अप भेज दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई। बस हमें प्यार देते रहिए, अपना चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।